नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर निकले और जैसा कि अप्रत्याशित था, मैं तो इनके नस-नस से वाकिफ़ हूं कि ये कोई एक ऐसा कांड करने जा रहे हैं जिससे कि दिल्ली की जनता का ध्यान भटके। केजरीवाल ने आज अपने भाषण में ये घोषणा की है कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे। तो मैंने इस पर बनाया है कि क्या ये राजनीतिक चाल है या दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। कहीं सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि यदि आप अरविंद केजरीवाल के आज के भाषण को देखिएगा तो वो एक टेबल पर लिख कर लाए थे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ आए थे कि दिल्ली के जनता के धोखा को ढक दिया जाए और उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाए। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि केजरीवाल की सोच जहां खत्म होती है, लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर की सोच वहां से शुरू होती है। मैं आज जो दोस्तों खुलासा करने जा रहा हूं, आप एक बार इस पे गौर करिएगा। और खास करके मैं दिल्ली की जनता के सामने ये खुलासा कर रहा हूं कि इनको अगले चुनाव में एक बार घर भेजना जरूरी है। मैं यहां किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं आज दिल्ली की जनता से यह अपील कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे करके आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको यदि भारतीय जनता पार्टी से नहीं लगाव हो तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा, लेकिन एक बार इस आदमी को संविधान से खेलने का सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि ये इस्तीफा अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जाकर के चेक करिए, दिल्ली विधानसभा का ये जो अभी चल रहा है कार्यकाल, वो खत्म हो रहा है 15 फरवरी 2025। दोस्तों, मैं जुलाई में एक वीडियो बनाया हूं जिसमें हमने कहा है कि जब कार्यकाल लगभग 6 महीने से कम बचेगा तब केजरीवाल इस्तीफा देगा और अपनी पत्नी सुनीता जी को जो है मुख्यमंत्री बना देगा। अब देखिए पहले तब दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2024। देखिए इस आदमी का दिल्ली की जनता के साथ धोखा। और 15 फरवरी 2025 ये जान रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस तारीख तक नया विधानसभा बना ही देना होगा, क्योंकि ये उनका अंतिम है, या नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर 15 सितंबर से 15 फरवरी देखा जाए, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 फरवरी, यानी कि ये गैप है मात्र 5 महीने का। दोस्तों जरा समझिएगा, हमारा संविधान ये कहता है कि विधानसभा का सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। उसको 6 महीने के अंदर नए विधानसभा में, मतलब कि वो जो विधानसभा है उसमें चुनाव जीत करके आना पड़ेगा। तो अब यदि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल जी को 20 तारीख तक, 21 तारीख तक, 22 तारीख तक अगर अपने पार्टी के लोगों को मना करके मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सुनीता केजरीवाल को अब चुनाव लड़ने की बाध्यता नहीं रह जाएगी।
और बिना किसी सदन का सदस्य हुए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था सरकार चलाने के लिए, ना कि सुनीता केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल नैतिक बनने का प्रयास कर रहा है और दिल्ली की जनता को धोखा दे करके अपनी पत्नी को जो है हो सकता है ये अब इस स्थिति में सेट करना चाह रहा है। अब आइए दोस्तों दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ता, नहीं तो उसकी पार्टी में टूट पड़ जाती। ये दूसरा बात समझिएगा दोस्तों, बड़ी तेजी से भांफा अरविंद केजरीवाल। आज कोई इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम आदमी पार्टी में 3 चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी में 3 चेहरे हैं। एक चेहरा है अरविंद केजरीवाल, वो बाहर से बोलने में सब लोग जो है अरविंद केजरीवाल को नेता मान रहे हैं, लेकिन एक चेहरा है अरविंद केजरीवाल और उसके पैरेलल दूसरा चेहरा है मनीष सिसोदिया। अगर दोस्तों आप उस तस्वीर को याद करिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को बेल हुआ, वो वीडियो है सबके सामने, लैपटॉप पर मनीष सिसोदिया और आतिशी जी और मनीष सिसोदिया को फॉलो करने वाले इस पार्टी में लोग बैठ करके उस डिसीजन को देख रहे थे। जैसे ही मनीष सिसोदिया उस डिसीजन को देखे, उनका क्या था एक्सप्रेशन, पहले मुंह ऐसे किए यानी हंसे, उसके बाद आतिशी से हाथ मिलाए और गला मिल लिए। मतलब कि इसके कई मायने निकलते हैं। यानी मनीष सिसोदिया अब इस बात को लेकर के खुश हो गया इनके बेल पर, क्योंकि तुरंत वो पूरा डिसीजन पढ़े नहीं थे कि अब जो बाहर आइएगा तो हमको अब फिर से आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं एज सीएम। तो फिर ये मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाने वाले फाइल पर दस्तखत कैसे होगा? तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में अब इस बात को लेकर डिफरेंस हो सकता था कि भाई तुम तो बाहर आ गए, मुख्यमंत्री बनकर के सब कुछ तुम कर ही रहे हो, हमारा क्या होगा? ये सबसे बड़ी बात है। और संजय सिंह फिलहाल अपने को रेस में नहीं मानते हुए अरविंद केजरीवाल के गुट में है। और एक तीसरा जो है इनमें खिलाड़ी हैं हमारे भगवंत मान, लेकिन चूंकि वो भारतीय इतिहास के हिसाब से इस पार्टी में राष्ट्रकूट हैं कि इनको दक्कन से मतलब है, यानी ये पंजाब में किसी हलचल पर रिएक्शन करेंगे, दिल्ली में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां ये 2 खिलाड़ी को जानना जरूरी है। अब दोस्तों 2 दिन लगा अरविंद केजरीवाल को ये बोलने में। सोच के देखिए कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकला था तो तुरंत सब कुछ फटाफट बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। यहां आप जरा देखिए कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पे गए। इसी बात पर चर्चा हुई होगी। तब अरविंद केजरीवाल का दिमाग चकरा गया होगा कि यार अगर अब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम तो मनीष सिसोदिया को बना नहीं सकते हैं, तो अब क्या होगा? तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाकी लोगों के साथ चर्चा किए। तो उस चर्चा में फॉर्मूला यही निकला होगा कि या तो सुनीता केजरीवाल, और अगर सुनीता केजरीवाल के नाम पर मनीष सिसोदिया नहीं मानते हैं तो मनीष सिसोदिया के गुट के उनके ही फॉलोवर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए।
आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा खिलाड़ी है। आतिशी जी को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो मनीष सिसोदिया के गुट के हैं, तो अब मनीष सिसोदिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चूंकि आतिशी जी वरीयता क्रम में 9वें 10वें नंबर पे आती हैं, इनसे ऊपर गोपाल राय जी आ जाएंगे, राघव चड्ढा आ जाएंगे, क्या कहते हैं संजय सिंह आ जाएंगे, तो ये वही करेंगी 2 लोगों के कहने पे, यानी ये अरविंद केजरीवाल के भी कहने पे करेंगी और मनीष सिसोदिया के कहने पे भी करेंगी, जैसे मनमोहन सिंह सोनिया और राहुल दोनों के कहने पे काम करते थे। तो दिल्ली को आज मैं दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूं, दोस्तों जरा समझिएगा, आज मैं दिल्ली की जनता को ये पहले ही बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली का अब अगला मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वह मनमोहन सिंह ही होंगे, जो अरविंद केजरीवाल रूपी सोनिया गांधी रूपी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी रूपी मनीष सिसोदिया दोनों के कहने पर चलेंगे। तो 2 ही केस होगा, या तो एक सुनीता केजरीवाल को बना दिया जाए और अरविंद केजरीवाल बैक से शासन चलाए, या अगर मनीष सिसोदिया एक बड़ा ताकत बन जाते हैं तो एक काम किया जाए कि 10वें 11वें नंबर के जो है लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो सबके कहने पर चलेंगे और वो हो जाएंगे मनमोहन सिंह। अब जरा दिल्ली की जनता ये सोच करके देखे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता वाला काम किया है या कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। तो आज का दोस्तों ये एक था मेरा आज एंगल कि अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा दे रहा है वो नैतिकता नहीं है, वो दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।